हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हमको पढ़ना अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956। क्या पढ़ना है? इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956। तो ये क्या है? ये किससे संबंधित है? तो ये है एक्ट है वेश्याओं से संबंधित है। किससे? ये वेश्याओं से संबंधित है। तो उसी के बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे इस एक्ट में क्या है। चलिए हम बिना किसी देरी के इसको क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो इसके इंपॉर्टेंट फैक्टों को देखते हैं। क्या है इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट? तो देखिए, सबसे पहले क्या, दिनांक दिनांक में 2 तारीखें देखते हैं। कौन कौन सी? एक पारित होने की, दूसरी कौन सी? लागू होने की। और ये हमारा कौन सा अंतिम है? पारित और दूसरी लागू। पारित होने की तारीख कौन सी थी और लागू होने की? तो पारित होने की क्या थी? 30 दिसंबर 1956। और लागू होने की तारीख इसकी मिलती नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, इसी दिन क्या हो गया, मान के चलिए कि लागू हुआ था। इसकी लागू होने की तारीख नहीं मिलती है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है। कुल अध्याय देखते हैं। कुल अध्याय कितने हैं? तो कहेंगे कोई भी अध्याय नहीं है इसमें, कोई भी अध्याय नहीं है। ठीक है, कुल धाराएं देखेंगे। कुल धाराएं कितनी हैं? कुल धाराएं तो कहेंगे इसमें 25 कुल धाराएं हैं। कितनी है? 25 कुल धाराएं हैं। क्या अनुसूचियां हैं? तो इसमें अनुसूची देख लेते हैं। अनुसूची, तो क्या अनुसूची है? तो कहेंगे हाँ, एक इसमें अनुसूची है। क्या है? एक अनुसूची है जो किससे संबंधित है? जो मजिस्ट्रेटों से संबंधित है। जो किससे? मजिस्ट्रेटों किससे? मजिस्ट्रेटों से क्या है, ये संबंधित है। ठीक इतनी चीजें ध्यान रखनी है। क्या क्या? ये अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 कब पारित हुआ था? 30 दिसंबर 1956 को क्या हुआ था? पारित हुआ था। लागू कब हुआ था? तो लागू की डेट नहीं मिलती, तो इसको क्या माना जाएगा? इसी के दिन क्या माना लिया जाएगा? इसको लागू माना गया। ठीक है, कुल अध्याय पूछेंगे तो क्या है? कोई भी अध्याय नहीं है इसमें, एक भी अध्याय नहीं है, 0 अध्याय है। ठीक, कितने? 0। और कुल धाराएं पूछेंगे तो कितनी? 25 इसमें कुल धाराएं हैं। कितनी है इसमें? 25 कुल धाराएं हैं। अनुसूची देखेंगे तो कितनी? एक अनुसूची है जो किससे संबंधित? मजिस्ट्रेटों से संबंधित है। ठीक, इतनी चीज ध्यान रखनी। अब चलिए हम चलते हैं धारा की ओर। एक एक करके इसकी क्या करते हैं, हम धाराओं को देखते हैं। चलिए धारा 1 की ओर चलते हैं। धारा 1 क्या है? धारा 1 वही है। धारा 1 में क्या होता है? कोई बात नहीं, देखते हैं दोस्त। लाइट चली गई है तो चलते हैं धारा 1 की ओर। धारा 1 क्या कहती है? इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और क्या? लागू होना। क्या? लागू होना और लागू होना। तो संक्षिप्त नाम पढ़ चुके हैं, विस्तार पढ़ लागू होना पढ़ चुके हैं। तो इसका क्या देखना? विस्तार। तो विस्तार में क्या है? ये कहाँ पर लागू होती? संपूर्ण भारत पर। संपूर्ण भारत पर
या संपूर्ण भारत में क्या होती है, लागू होती है। ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखनी। अब चलते हैं हम धारा 2। धारा दो में क्या होती है, परिभाषाएं। परिभाषाएं, ठीक है। परिभाषा में कौन सी परिभाषा, देखते हैं एक एक करके, थोड़ा इसमें। धारा 2A, धारा 2A, धारा 2A में किसकी परिभाषा है, तो धारा 2A में परिभाषा है किसकी, वेश्यालय की। वेश्यालय की परिभाषा है, किसकी परिभाषा है, वेश्यालय की परिभाषा। तो किसे वेश्यालय माना जाएगा, इसमें कहेंगे किसे माना जाएगा, कोई स्थान, क्या हो सकता है, कोई स्थान कोई स्थान में क्या किसे मानेंगे, कहेंगे कोई स्थान होगा जो क्या होगा, घर होगा, कमरा हो सकता है, कोई क्या हो सकता, कोई घर हो सकता है, कोई कमरा हो सकता है, कोई सवारी हो सकती है। सवारी का मतलब क्या, गाड़ी, क्या हो सकती है, गाड़ी हो सकती है, या कोई अन्य स्थान, या कोई अन्य स्थान, या अन्य स्थान क्या, पूरा या उसका कोई भाग या उसका कोई भाग को क्या माना जा सकता है, कोई स्थान होगा, क्या घर हो सकता है, कमरा हो सकता है, सवारी गाड़ी, या कुछ कोई अन्य स्थान, उस पूरा भी यूज में हो सकता है, या उसका कुछ भाग भी यूज में हो सकता है। ठीक है, अब ये चीजें किसके लिए प्रयोग हो रही हैं, तो किसके लिए प्रयोग हो रही हैं, किसके लिए प्रयोग हो रही हैं, तो ये किसके लिए किसके लिए, लैंगिक शोषण के लिए, लैंगिक शोषण, लैंगिक शोषण, या क्या कह सकते हैं, लैंगिक दुरुपयोग। इसीलिए ये लैंगिक दुरुपयोग के लिए यदि क्या हो रही हैं, ये इनके लिए क्या हो रही हैं, उपयोग हो रही हैं, तो वो जगह क्या होगी, उसे बोलेंगे हम वेश्यालय बोलेंगे। और इसे कौन प्रयोग कर रहा है, इसको कौन प्रयोग कर रहा है, इस जगह को कौन प्रयोग कर रहा है, तो कौन, कोई व्यक्ति, कोई व्यक्ति, या कौन, दो या दो से अधिक, दो से अधिक कौन, दो या दो से अधिक वेश्याएं यूज कर रही हैं, तो उस जगह को क्या बोला जाएगा, वेश्यालय बोला जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, ठीक है। तो क्या फिर से देख सकते हैं इसको कि वेश्यालय की परिभाषा, तो कोई स्थान होगा, स्थान में क्या हो सकता है, यही हो सकता है, घर हो सकता है, कोई कमरा हो सकता है, या कोई सवारी गाड़ी हो सकती है, या कोई अन्य स्थान हो सकता है, क्या हो सकता है, कोई अन्य स्थान, उसको पूरा यूज किया जा सकता है, या उसका कोई भाग यूज किया जा सकता है, एक आधा, कुछ भी उसको यूज किया जा सकता है, किसके लिए, वो लैंगिक शोषण के लिए या लैंगिक दुरुपयोग के लिए यदि क्या होता है, यूज होता है, तो उसे वेश्यालय माना जाएगा। ठीक है, कौन कर रहा है, तो कोई व्यक्ति या दो से अधिक वेश्याएं उसका यूज कर रही हैं, तो उसको माना जाएगा वेश्यालय। वैसे तो हम लोग भी घर को यूज करते हैं, तो हम थोड़ी ना, तो उसमें एक बताया गया है कौन व्यक्ति उसको और किस पर्पज से यूज करते हैं, तभी उसको माना जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीज आपको समझ में आई। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे, चलते हैं, समझते हैं आगे की तीन धाराएं, देखते हैं तीनों को एक साथ ही देखते हैं, जिसमें कंफ्यूजन दूर रहे। ठीक है, इन तीनों धाराओं को क्या करते हैं, हम एक साथ ही देखते हैं। देखो आ गई लाइट। तो चलिए देखते हैं धारा
धारा 2A का A, क्या है? धारा 2A का A, सॉरी धारा 2A नहीं, ये क्या है? धारा 2C का A। कौन सी धारा? 2C का A या 2गा का A। 2गा का A में किसकी परिभाषा है? बालक की परिभाषा दी गई है। किसकी? बालक की परिभाषा, ठीक है। किसकी? बालक की परिभाषा दी गई है। धारा 2C 2CA में किसकी परिभाषा दी गई है? तो किसकी? वयस्क की परिभाषा दी गई। किसकी? वयस्क की परिभाषा। वयस्क की परिभाषा, वयस्क किसे माना जाएगा? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, इसको मैं कल बताऊंगा। इसको बता देता हूं, लेकिन इसका ये कल बता दूंगा कौन सी है धारा। नेक्स्ट धारा है, नेक्स्ट धारा कौन सी? धारा 2CD, धारा 2C का B, ठीक है। इसमें किसकी परिभाषा? अवयस्क की। तो इसमें अवयस्क की परिभाषा, इनको तीनों को देखते हैं, ठीक है। तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। धारा में कल इनको फिक्स कर दूंगा, ठीक है। धारा 2AA में क्या है? बालक की परिभाषा। तो बालक इसमें किसको माना जाएगा बताओ? इसमें बताया गया है बालक की जिसने क्या हो? 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की। इसमें बालक जो बताया गया है, कहेंगे जिसने क्या है? 16 वर्ष की आयु क्या की? पूरी नहीं की, पूरी नहीं की, या क्या कह सकते हैं? 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, क्या 16 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, ठीक है, उसको क्या मानेंगे हम? बालक मानेंगे। किससे? 16 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को, या जिसने 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, उसको क्या मानेंगे हम? बालक मानेंगे। अब देखते हैं वयस्क। वयस्क किसे मानेंगे? तो बताओ, जिसने क्या है? 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। क्या? जिसने क्या कर ली? 18 वर्ष की आयु क्या कर ली हो? पूरी कर ली हो। मतलब जो 18 वर्ष का हो चुका है वो क्या है? वयस्क हो जाएगा। वो क्या है? वयस्क के अंतर्गत आएगा। अब अवयस्क के अंतर्गत कौन आएगा? तो अवयस्क के अंतर्गत ध्यान देना कि जिसने क्या है? जिसने क्या है? 16 वर्ष की आयु, कितनी? 16 वर्ष की आयु क्या है? पूरी कर ली है, पूरी कर ली है, लेकिन क्या है? 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। लेकिन क्या है? 18 वर्ष की आयु क्या है? पूरी नहीं की है, ठीक है। अब ये तीनों चीजें समझ में आनी चाहिए कि बालक क्या है? जिसने क्या है? जो 16 वर्ष से कम आयु का है या 16 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। वयस्क जिसने क्या है? 18 वर्ष की आयु, जो 18 वर्ष का हो चुका है वो वयस्क है। और जो अवयस्क है वो क्या? जो 16 और 18 के बीच में है वो क्या है? अवयस्क है। मतलब 16 वर्ष का हो चुका है, 18 वर्ष अभी तक पहुंचा नहीं है, 18 वर्ष से क्या है? कम है, वो क्या हो जाएगा? अवयस्क हो जाएगा, ठीक है। उसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा? उसको रखा जाएगा अवयस्क के अंतर्गत रखा जाएगा, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। धारा 2 धारा 2 की ओर चलते हैं, या 2F की ओर चलते हैं।
धारा 2(4), धारा 2(4), 2F या 2(4), क्या कह सकते हैं, 2F या 2(4) कह सकते हैं। ठीक है, इसमें किसकी परिभाषा, इसमें वेश्यावृत्ति की परिभाषा, इसमें किसकी, वेश्यावृत्ति की परिभाषा है। ठीक है, इसमें किसे माना जाएगा, वेश्यावृत्ति के अंतर्गत क्या है, कौन सा कार्य है जो क्या है वेश्यावृत्ति के अंतर्गत आएगा। तो इसमें देखते हैं, कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, यदि कोई व्यक्ति किसके लिए, रुपए पैसे के लिए, किसके लिए, रुपए पैसे के लिए, रुपए पैसे के लिए क्या करता है, रुपए पैसे के लिए क्या करता है, क्या करता है, लैंगिक शोषण या लैंगिक दुरुपयोग। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, रुपए पैसे के लिए लैंगिक शोषण या लैंगिक दुरुपयोग करता है, तो उसको क्या कहेंगे हम, वेश्यावृत्ति कहते हैं। लैंगिक शोषण या लैंगिक दुरुपयोग में कह सकते हैं के काम में, और क्या लिखना हो तो के काम में लिप्त व्यक्ति, क्या हो, में के काम में संलग्न व्यक्ति या संलग्न होता है, तो लिखो संलग्न होता है, तो उसको क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहेंगे, वेश्यावृत्ति कहते हैं। ठीक है, इतनी चीज ध्यान रखनी। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट धारा की है 2 की ओर, 2H या 2 की ओर। धारा 2H या जा, इसमें किसकी परिभाषा है, तो इसमें है सार्वजनिक स्थान की, पब्लिक प्लेस की परिभाषा, सार्वजनिक स्थान। कई बार ये चीज तो बता चुका हूं मैं, सार्वजनिक स्थान क्या होता है, तो इसमें फिर भी लिख लीजिए कि ऐसा स्थान जो क्या हो, ऐसा स्थान जो किसके लिए प्रयोग हो, जो जनता के लिए प्रयोग होता हो, किसके लिए लिख सकते, जो जनता के प्रयोग के लिए हो, ऐसा स्थान जो किसके लिए, जनता के लिए प्रयोग हो, जहां तक कह सकते हैं क्या, जनता की पहुंच हो, जहां तक क्या हो, जनता की पहुंच हो। जैसे क्या देखते हैं कि कोई क्या है, अस्पताल क्या होता है, सार्वजनिक स्थान के अंतर्गत आता है, विद्यालय होते हैं सार्वजनिक स्थान में आते हैं, बस स्टैंड हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, तो ये क्या होते हैं, ये सार्वजनिक स्थान होते हैं, क्या होते हैं, ये सार्वजनिक स्थान होते हैं। तो यहाँ तक हमने इतनी चीजें देखी, बाकी की चीजों को क्या करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू दोस्तों।